आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। ख्वातीन और हज़रात, ये है 92.7 बिग FM पर कारवाने गजल और मैं हूं आपका मेहजबान तलत अजीज। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते वादा किया था कि आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती होंगे, याद है ना? जी हाँ, हमारे साथ हैं वही एक शख्सियत, गज़ल की दुनिया के सरताजों के सरताज मैं कहता हूँ, और मेरे बड़े भाई गुलाम अली साहब यहाँ बैठे हैं हमारी स्टूडियो में। गुलाम अली भाई, खुशामदीद। बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया और मैं अपने चाहने वालों के लिए कहीं भी आ सकता हूँ ना, आपको तो पता है। और आप मेरे छोटे भाई भी हैं, लेकिन आप इस वक्त बड़े भी हैं मुझसे, क्योंकि आप होस्ट हैं, मैं मेहमान हूँ। मेहमान तो वैसे बड़ा होता है, बड़ा होता है, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता ना, मैं क्या करूँ? नहीं, लेकिन आप, मेरी ये प्रॉब्लम है। नहीं तो वही आपकी बड़ाई है, यही आपका बड़ापन है। तो भाईजान, ये एक प्रोग्राम है कारवाने गज़ल जो हमने शुरू किया है और बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है माशाल्लाह। हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए गज़लियात और गज़ल को और बढ़ावा दें। वैसे भी गज़ल सब सुनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जो सुनते हैं वो तो उसके बगैर रह ही नहीं सकते, और जो नहीं सुनते वो भी सुनने लग जाते हैं जब उनको सुनाई जाए, अगर ढंग से सुनाई जाए तो। ये भी एक बात है। बेशक। हाँ, तो सबसे पहले आपसे सवाल ये कर रहा हूँ जी कि गज़ल गायकी में आप लेजेंड तो हैं ही, सारी दुनिया जानती है, लेकिन आपकी शुरुआत जी कैसे शुरू हुई? मेरी शुरुआत हुई थी क्लासिकल सिंगिंग से। वाह। बचपन में मेरे फादर, उन्होंने मुझे, मैं 9 साल का था तब, छोटा था, तो 9 साल की उम्र में मेरे फादर ने मेरे गांव में, जो जहाँ मेरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, तहसील डस्का, और गांव का नाम काले के नांगरे। आपको सारी चीजें तो अब्बा जी ने याद करवा के मेरे फादर, उन्होंने 9 साल की एज में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो उनको इतना इश्क था उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी की गायकी से, और उनसे इतनी रग़बत थी और इतना बहुत पसंद करते थे कि मुझे कह रहे थे, कई दफ़ा उन्होंने मुझे फरमाया कि बेटा, तू जब पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने सोचा था कि अगर बेटा होगा तो मैं उसका नाम गुलाम अली रखूँगा। क्या बात है। तो उसको बड़े गुलाम अली खान साहब जी की निस्बत से, माशाल्लाह, या उनको इतने आशिक, बहुत ज़्यादा। तो 9 साल की एज में मुझे फादर साहब ने घर में सारे गामा, मुझे याद है जी कि पूरिया धनासरी शाम का जो राग है, आप तो जानते हैं, तो पूरिया धनासरी में मुझे पलटा एक वो स्टिकर ला के दिए, छोटे छोटे कागज़ों पे ना, वो उसके गम के साथ लगा दिए बाजे पे, कि ये पलटा करो, हाथ से भी बजाओ और साथ गाओ भी। तो मैं जब 8-10 दिन उसको रवां कर लिया, थोड़ा सा तेज़ था मैं, स्कूल में भी ऐसा ही था मामला कुछ अल्लाह की तरफ से। तो मैं जब लगा दिया तो फिर उसमें सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मांग रे सा। हाँ जी, तो जरा ये बताइए ना, ये हमारे पास हारमोनियम ला के रखे हैं, देखे तो नहीं ऐसे ही आप जो कह रहे हैं, अच्छा, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये जो पलटा आपके वालिद साहब ने आपको सिखाया था, हाँ जी, मतलब ये कमाल की बात है, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि बेटा ये, वाह, सारे गा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये पलटा मैंने याद कर लिया, तो बाजे में भी रवा हो गया। तो मैं एक दिन, मेरे फादर पास बैठते थे, मुझे बचपन में उन्होंने कोई मेरा लिहाज नहीं किया, जो बच्चों का किया जाता है। उन्होंने कहा मैंने लिहाज नहीं करना, मैंने तुझ पे ज़बरदस्ती भी तुझे गवाना है, गाते रहो। तो फिर ये मैं गा रहा था, तो गा रहा था, तो मेरी आंखें भी लाल हो गई और मेरा चेहरा भी लाल हो गया। तो मेरी दादी बैठी हुई थी, ग्रैंड मदर, तो और उन्होंने मेरे सामने मेरे फादर को गालियाँ वाली भी निकाली कि मेरे पोते को मार देगा तू। वो देहाती लोग थे कि उनको क्या पता ये क्या हो रहा है। तो अब्बा जी ने कहा, माँ ये बात नहीं है, ये इसको मैंने अल्लाह से ये मांगा है, तो उसको वो तो काम सिखवाने दो मुझे। तो फिर दादी जी ने खामोश हो गई। पहले तो बड़ा गुस्सा हो गई, मुझे याद है मैं छोटा सा था,
तो उसके बाद ये पलटा मुझे शुरू करवा दिया। तो अब हम गुलाम अली भाई से बात करेंगे कि उनकी मुलाकात बड़े गुलाम अली खान साहब से कैसे हुई। तो भाईजान बताइए कैसे मुलाकात हुई आपकी? तो मुझे वाला साहब ले गए, लाहौर ले गए। हाँ। मेरे गांव से लाहौर जो है वो कम से कम नहीं तो 95 किलोमीटर बनता था। हाँ 95 किलोमीटर बनता था। तो मुझे ले गए, उस वक्त तांगे पे बैठे हम, पहले मुझे याद है अपने गांव से तांगे में बैठे, तांगे में बैठ के गोजरावाला गए। गोजरावाला भी डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट था, तो वहाँ गए। तो वहाँ से फिर मुझे बस पे बिठा के लाहौर ले आए अब्बा जी मेरे। तो जब लाहौर ले आए तो वहाँ शाम के टाइम हम पहुँचे। उस वक्त जो किला है ना लाहौर का, शाही किला, जामिया मस्जिद लाहौर की, हाँ। उसके बाहर एक झुग्गी बनाई होती थी बैठने के लिए खान साहब जी ने। तो उस पे लोग उनको सुनने भी आके, उनके जो आशिक लोग थे वो सुनने भी आ जाते थे और वो रियाज करते थे खान साहब वहाँ। तो ऐसा लगता था किले के वहाँ आवाज़ करते, मैं इसलिए यहाँ बैठता हूँ कि दीवारों से जो रिटर्न अब बैक आता है ना मुझे आवाज़ अपनी का, तो मैं चेक करता हूँ कि इसका सुर क्या हो रहा है, पक्का भी है या नहीं है। इतने अजीब ही लोग थे वो तो खैर दुनिया में पता नहीं 1000 साल पहले भी कोई शायद ना आया हो, आगे भी नहीं आया होगा, ऐसे आगे भी इतना वो कौन करेगा। तो खैर तो मैं छोटा सा था, जब 11-12 साल को क्या पता होता कि ये क्या हो रहा है, और खान साहब गा रहे थे। तो मैं छोटा भी था, लेकिन मेरा हाल ये हो गया कि मैं उनको देखे जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि मुझे मेरे होश उड़ गए कि ये कैसा ऐसा, मैं बस उसी में चला गया, मैं जैसे उसी एटमॉस्फेयर में मेरा ज़हन चला गया। तो यानी उनका आवाज़ का और उनका गाने का अंदाज़ ऐसा था कि 11-12 साल का बच्चा क्या जानता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो अच्छा लग रहा था मन को। है जी। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। तो बड़ा मुझे याद ही कुछ नहीं और रहा, सिर्फ खान साहब की शक्ल याद रही। जहाँ मैं जाता था मेरे आगे बहुत माशाल्लाह कदावर थे, बहुत हैवी बॉडी थी उनकी, और इतनी मूछें और जी, तो डर वैसे भी डर लगता था सामने जाते हुए। तो खैर तो उनको सुन के तो ऐसा रचा वो उनका गाना कि आज तक मुझे यही पता चला है कि जो भी कोई सुर में गाता है अल्लाह का शुक्र है, वो शुक्र करना चाहिए उसको, किसी सिंगर को भी, लेकिन जो सुर में गाता है वो उनको देखता ज़रूर होगा। मुझे लगता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो भाईजान, तो आप जब बड़े उस्तादों के साथ आपने जब ये पहली मुलाकात हुई तो कैसे आपके वालिद साहब ने मिलाया आपको, ये जानना चाहेंगे, पर्सनल बात है नहीं? तो उसके बाद फिर खान साहब को मेरे वालिद साहब ने अर्ज़ किया कि खान साहब मैं बेटा है तो इसको गाने का मुझे बहुत शौक़ है कि ये गाए, मुझे आपका गाना पसंद है। तो खान साहब ने हंसिया, बाबा जी मैं शागिर्द करना चाहता हूँ इसको आपका। कहते मैं तो आता जाता, मैं कहीं बैठता नहीं हूँ, कभी कहाँ। उस वक्त इंडिया भी आ गए थे, इंडिया से वापस जाते थे कभी 1 महीना 2 महीने के लिए, या कभी काबुल गए तो फिर वहाँ रुक गए, इस तरह होता था। तो बाबा जी मैं तो रहता नहीं है यहाँ, तो आप किसी को और किसी का शागिर्द कर दे। तो अब्बा जी मायूस हो गए, उनका इश्क जो था तो उसको थोड़ा उनको अजीब लगा कि फिर वो दुआएं मांगने लगे। तो परेशान सा चेहरा हो गया उनका। तो उनको शायद लगा खान साहब को के बुजुर्ग आदमी है, मैंने शायद इनको थोड़ा सा वो किया है, तो वो थोड़ा सैड हो गए। तो फिर कहते हैं अच्छा बाबा जी, अगर आप घबराओ नहीं, पहले बेटे को बोलो कि सुनाए कुछ मुझे, क्योंकि कैपेसिटी भी तो देखते ना उस्ताद कि क्या है ये क्या नहीं है। तो आपने सुनाया उन्हीं की एक ठुमरी सुनाई। कौन सी मैं दादरा बल्कि जी ठुमरी है पीलो की। सैया बोल तनिक मुझसे रहियो न
जाए सैया बोल सैया सैया बोलो तो मैं डर 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 के पहले तो उनके सामने तो मैं उस वक्त बच्चा था इसलिए मुझे मैं गा गया, जब समझ आई तो तब मेरी आवाज़ कांपने लगती थी उनके सामने ये भी बात है। लेकिन आप, मुझे यकीन है कि जब आप ये जैसा गाए हैं आप उस उम्र में भी ऐसे ही गाए होंगे, इसलिए तो खान साहब ने आपको अपना शागिर्द कबूल कर लिया ना। हाँ, बड़ा हंसने लगे, मुस्कुरा रहे थे अब्बा जी। अच्छा भाई, कल इसकी शागिर्दी होगी। तो कल जब शागिर्दी हुई तो हमारे पास 300-400 रुपए थे उस वक्त। अच्छा। वही थे सारा कुछ, वही हमने नजर कर दिए। कुछ मिठाई, कुछ चने में होते हैं, कुछ पे 7 रंग का धागा होता है, वो बांधा जाता है, आपको तो मालूम, आप गन्ना बंद होता है उसको। तो उसके बाद फिर बड़े बड़े उस्ताद बैठे होते, उस्ताद मियाँ कादर बख्श साहब जी, जो तबला के सबसे बड़े घराने वाले लोग थे, और खान साहब अख्तर हुसैन खान साहब पटियाले वाले, तो खान साहब जमाल खान साहब प्यारे खान साहब, उम्मीद अली खान साहब के वालिद, ये लोग बैठे हुए थे। तो उस वक्त फिर शागिर्दी हो गई तो बड़ी दुआएं मांगी गई। बार उसके बाद फिर मुझे मेरा बाजू पकड़ के तो अपने छोटे भाइयों को खान साहब ने मेरे हाथ उनके हाथ में दे दिया कि बरकत अली खान, उनसे छोटे भाई बरकत अली खान साहब थे, वो भी मेरे उस्ताद, उसी तरह उस्ताद हैं। और उनका गला फिरता था, फिर क्या फिरता था ना उनका गला, वो तो और भी कमाल। बहरहाल खान साहब तो वाकई समंदर थे, तो मगर वो भी किसी से कम नहीं थे बरकत अली खान साहब, और उनके छोटे भाई उस्ताद मुबारक अली खान साहब जी, और उनके छोटे भाई अमान अली खान साहब। मैंने सबसे सीखा माशाल्लाह। किसी से कुछ मुझे मिला, किसी से कोई लुकमा मिला, किसी से कोई लुकमा मिला, और सुरीले लुकमे, और वो सारे लुकमे मिलकर आप एक मुजस्समा गुलाम अली साहब हो गए आज की तरह। फिर उसके बाद मैं गुलाम अली हो गया। अरे वाह वाह माशाल्लाह। आज के दौर में नौजवान जब इनको सुनने आते हैं तो इनके साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए होंगे, हम गुलाम अली भाई से खुद जानना चाहते हैं कि कैसा ये वाकयात इनके साथ क्या हुए और कैसे हुए और कब हुए। जब बच्चे नौजवान सुनने आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहले उनको ऐसी चीज़ें सुनाई जाएं जो जिनके अल्फाज बहुत ज़्यादा मुश्किल में ना हों, तो वो फिर उनको आस्ता आस्ता हम इधर लाते हैं। मैंने जो कुछ किया है कि फिर जब उनको थोड़ा थोड़ा पता चला कि हाँ एक तो आवाज़ उसमें बहुत मीठी अगर हो तो अपनी तरफ खींचती है उनको, तो इस तरह से होता है। मसलन दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, या वो ए हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, हाँ जी। तो इस तरह से फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। फिर वो कहती जी पाजेब क्या होती है, पत्तों की क्या? मैंने कहा जब पतझड़ होता है ना, तो जब पत्ते के झड़ते हैं तो उनकी एक आवाज़ छनक होती है, उनके लिए शायर ने कहा है कि जब पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। फिर सावन रुत जो होती है, सावन रुत की पवन चली, पवन मैंने हवा, तो जब सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, जब पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। वाह क्या बात है गुलाम अली भाई। तो एक काम करते हैं गुलाम अली भाई, ये वही जो गीत आपने आशा जी के साथ 1985 में गाया था, फिर सावन रुत की पवन चली, जिसका जिक्र आपने किया है, वो हम अपने लिसनर्स को सुनाते हैं। और लिसनर्स को ये भी बताना चाहूंगा, देखिए ये एल्बम का नाम था मेराज गजल, और ये गुलाम अली भाई और आशा जी ने पहली बार साथ में गाया है। गुलाम अली भाई ने कंपोज किया है गजल। और एक चीज़ बताना चाहूँगा हमारे लिसनर्स को आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये मेराज गज़ल जो एल्बम 1985 में रिलीज़ हुआ था, ये एक किस्म का ऐतिहासिक एल्बम बन गया था, क्योंकि लोग जब सुने तो एक्चुअली हम सब दंग थे कि यार ये कैसे हो सकता है। आशा जी और गुलाम अली भाई और कॉम्पोजिशन सारे गुलाम अली भाई की, बहुत ही खूबसूरत एल्बम, आज तक लोग याद रखते हैं। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए। और इसी तरह गुलाम अली भाई ने नौजवानों को भी अपनी तरफ मोड़ लिया। लेकिन सुनाने से पहले आपको और एक चीज़ बताऊं कि जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस गजल के बाद गुलाम अली भाई हमारे स्टूडियो में जो बैठे हैं, आपको एक खास चीज यहाँ बैठकर सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? अलग अलग किस्मों की लहरें, वेव्स,
जैसा कि मैंने पहले बताया इस गज़ल से पहले कि मैं गुलाम अली भाई की आवाज़ में आपको कुछ लहर की बात सुनाऊंगा। लहर इज़ द वेव। गुलाम अली भाई जो हैं अलग अलग किस्म की लहर या वेव कैसे एक्सप्रेस करते हैं म्यूजिकली, अब उनसे सुनिएगा उनकी आवाज़ में। हर वक्त मैं जब भी सुनता हूँ तो ये अलग ही लहर ले आते हैं। कल भी हम साथ थे, इन्होंने ऐसे ही सुना दिया और कल एक कुछ और लहर उठी। और मैं चाहूँगा कि भाईजान यहाँ बैठे हैं तो एक डेमोन्स्ट्रेशन करें बेसिकली ये बताने के लिए कि आप गज़ल के अल्फाज ज़्यादा ना समझें, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको महसूस करें। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप उसको इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू फील दैट ना, जो करना चाह रहे हैं, जो आर्टिस्ट ऐसे लेजेंड जो क्रिएट करते हैं, तो वो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। इवन इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इट्स ओके। भाईजान वो लहर एक यहाँ पर ज़रा हमारे यंगस्टर्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो जब गाता हूँ तो यंग जो टीनेजर्स लोग हैं उनके लिए ज़रूर जरा सुनाइए थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा जैसे सिंपल। जी जी, थैंक यू। दिल में एक लहर सी उठी है तो ये लफ्ज़ लहर वेव्स, तो उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, 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 दिल में एक, जैसे शॉर्ट लहर है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। क्या बात। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं तो बच्चों को भी उनके भी समझ में आती हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कुछ वैराइटीज़ कुछ है ऐसा, तो ये तलाश करना पड़ता है कि एक चीज़ को पहले तो इतने साल लग जाते हैं उसको सीधा करने के लिए। तो मैं भाईजान से 2 और सवाल करूंगा और उसके बाद हम आज की ये शाम, ये सवाल भी अपने जैसे लंबे चौड़े सवाल करते हैं। मैं लंबे से जवाब तो आप माशाल्लाह आप दे रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूँ। आप मुझे देखकर जवाब दे रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। भाईजान मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मेहदी साहब तो आपके क्या हमारे बड़े भाई और काम में भी बड़े बेशक और मोहब्बत करते थे मेरे से बहुत ज़्यादा। मुझसे बात मुझे बहुत प्यार करते थे और कहते थे कि देखो ये सुनो, ये आदमी है जो मुझे लगता है कि जिसको मैं भी पसंद करता हूँ, और मुझे तो खैर वो बहुत पसंद थे। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था, हाँ जी जी, कि नाम अली जो गा रहा है ना,
ये बहुत तैयार और क्या गा रहा है। ईमान की बात है, सच्ची मुझे भी उन्होंने पीछे आपकी बताया, मुझे प्यार करते बहुत, वो इतने बड़े इंसान थे और अपने काम के यकता थे और एकता थे। इनफैक्ट मुझे याद है एक बार आप कलकत्ता में आप दोनों ने प्रोग्राम किया था। वो 4, 4.5, 5 घंटे का प्रोग्राम हो गया। माय गॉड। हाँ अभी 4.5, 5 घंटे तो कुछ भी नहीं आप दोनों के लिए, तो अब 10 घंटे भी चल सकता था प्रोग्राम। जी जी यार, और लोग उठ के खड़े थे, कुछ लोगों को कुछ सीटें नहीं मिली थी तो खड़े थे लोग बेचारे कलकत्ता में इंडोर और स्टेडियम। जी 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 जी। अब मैं आता हूँ हमारे जगजीत सिंह साहब। आप बहुत करीब थे, बहुत करीब, आज से नहीं जी 76 से लेकर 76 में मेरा उनका आमना सामना हुआ था लंदन में। मेरे भी प्रोग्राम चल रहे थे, उनके भी प्रोग्राम चल रहे थे अपने दोनों के। तो जगजीत और चित्राजीत के। तो कुछ प्रोग्राम मेरे ऐसे थे जिनमें वो दोनों आए और सुना। 3-4 प्रोग्राम हुए मेरे जिनमें सामने बैठे। तो मैंने बोला कि आइए, आपकी बड़ी मेहरबानी है जगजीत भाई, आप आए हैं, या चित्रा जी को भी, कि आप तो खुद इतने बड़े प्यारे सिंगर हैं, तो पता नहीं आप क्या सुनने आए मेरे लिए। मुझे कहते हैं बस सुनने आए हैं, इसका अंदाजा आप लगा लें। अच्छा, ऐसा बोला। हाँ, या सुनने आए भाई, ऐसा बोलते थे ना। हाँ गुलाम भाई, हाँ साहब आपको सुनने आए हैं, तो हमारा जी चाहे तो हाँ बहुत, तो बड़े प्यार से मेरे उनके प्रोग्राम भी एक मंच पे भी हुए हैं, एक ही स्टेज पे इकट्ठे, बाहर भी, यहाँ बेंगलोर में भी। तो पीछे जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तब भी हम प्रोग्राम कर रहे थे हिंदुस्तान टाइम वालों के। तो वो ऐसे सिंगर थे कि उन्होंने अपना अंदाज जो है वो इतना पॉपुलर करवाया कि लोगों के ज़हन से वो कभी निकल नहीं सकता। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। जी जी, आपने बात कही। जी जी, आप इतना साथ रहे हैं, मैं भी साथ रहा हूँ। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत उनका नगमा है जी, तुमको देखा तो ये ख्याल है। तुमको थोड़ा सा याद? हाँ थोड़ा सा, जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही खास बात होगी कि आप जगजीत साहब की गजल या नगमा, और ये ऐसा नगमा सारी दुनिया में मशहूर है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ऐसा था ना कोई। हाँ हाँ, मैं भी गाता हूँ आपके साथ। चलिए 2 लाइन गा लेते हैं। एक तो थी ना जो मैंने गाई, वो मुझे याद है। अच्छा बताइए कौन सी याद है आपको? कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी। तो इस गज़ल का मतलब ये है कि शायद उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया इसको या मैंने रिकॉर्ड किया पहले, ऐसा है कुछ। अच्छा। तो मैंने, ये उनकी धुन थी, उनकी कंपोजिशन थी, तो मेरी थी। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। वही सुरों में है, सुरों में हाँ, और अंदाज अपना अपना। क्या बात है। तो इस तरह से बड़ी मजा लेते थे हम लोग। भाईजान, चलते चलते आपसे एक सवाल और कर लूंगा कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसे कोई रिग्रेट, मतलब ऐसा कोई आपको लगा कि ये काश अगर ये भी हो जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा कभी सोचा आपने? नहीं, ये मौका नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है, जो मैं चाहता था, जो मेरे वालिद साहब चाहते थे, जो मेरी माँ की दुआएं थी, मेरे उस्तादों की दुआएं थी, वो मुझे वो पता नहीं कहाँ। नहीं, मेरा मकसद कहने का है कि कुछ करना बाकी जो बाकी। हाँ बाकी ये तो यही बात है भाईजान, ये अपना तलत भाई, कि ये जो मौसीकी की बात है, इसमें जब मैं आगे बढ़ा हूँ ना, तो मुझे पता चला है कि समंदर में जब जाओ तो आप उसमें ट्रैवलिंग कर रहे हैं किसी लॉन्च पे या अपना बहरी कश्ती में या जहाज़ में, बहरी जहाज़ में, तो लगता है जहाँ हद्दे नज़र जो है ना, नज़र की ज़्यादा जाती, उसको हद्दे नज़र कहते हैं। तो आगे पानी नज़र आता है, तो फिर वहाँ पहुँचो
फिर उससे आगे फिर पानी पानी। तो ये म्यूजिक तो ऐसी चीज है, तो इससे जितना भी आगे जाओ फिर आगे और बढ़ता जाता है मामला। ये समंदर है, समंदर की गहराई बढ़ती जाती है। वो एक शेर मुझे याद आया बेहजाद लखनवी साहब का कि तुम दूर खड़े देखा किए और डूबने वाला डूब गया, साहिल को तुम मंजिल समझे, तुम लज्जते दरिया क्या जान। वाह, जब तक आप डूबेंगे नहीं दरिया में तो उसकी लज्जत और है। जितना डूबेंगे, जैसा आप लोग डूब गए कम और डूबते जाते हैं, और उसका जो मज़ा है संगीत का, मौसीकी का, गज़ल का। इसीलिए तो आज कितने साल हो गए भाई आपको? मेरे को इस वक्त मेरा ख्याल 60 तक तो हो ही गए। 60 साल हो चुके हैं और माशाल्लाह आज भी वही सुनने वाले, वही तादाद में, वही फैन फॉलोइंग और गायकी। तो सोचिएगा कि ऐसी कोई बात है इन्होंने जो की है, जो उस्तादों से, बुजुर्गों की दुआओं से, अपनी मेहनत से, तो ये बरकरार रखी है। नहीं तो आजकल तो ये है कि थोड़ा गाते हैं, उसके बाद थोड़े दिन में सुनाई नहीं देते कोई भी। अब आपसे मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, गजल का मुस्तकबिल, फ्यूचर आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि सच्ची चीज़ जो है, सच्चे अल्फाज, सच्चा सुर, सच्ची कंपोजिशन, ये कभी मिट नहीं सकती। हाँ, ये बात है कि इसको तलाश करना चाहिए, जो तलाश करेगा तलाश करके गाना चाहिए। बेशक, ये पते की बात है कि तलाश करने वाला चाहिए, तो फिर तलाश जब सही करेगा तो रास्ते नजर आएंगे और रास्ता चलता ही रहेगा। बिल्कुल, जैसा हमारा कारवाने गज़ल चलता ही रहेगा। आप जैसे लोग आते रहें और ये कारवां को मैं तो कारवाने गज़ल जो 2 अल्फाज है ना, इसके लिए यहाँ आया हूँ। माशाल्लाह, क्या कि इस कारवाने गज़ल में जितना भी आगे चला जाए वो उतना ही कम है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अली भाई, आप आए कारवाने गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। गुलाम अली भाई से आप बहुत सारी बातें आपने सुनी, और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऐसी बातें जो शायद किसी को उन्होंने अभी तक नहीं बताया। तो मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम का ये इख्तिताम होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड एंड ऑफ गुलाम अली भाईज़ इंटरव्यू भी नहीं कहूँगा, मेरा ख्याल एक मुलाकात उनके साथ जो हमने कारवाने गज़ल पे की। तो याद रखिएगा, कारवाने गज़ल पे आपको कुछ हमने गुलाम अली भाई की कुछ ऐसी गज़लियात, ऐसे नगमे सुनाए जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हफ्ते भी ये कारवाने गज़ल जारी रहेगा। बहुत सारी उसमें नई बातें होंगी, कुछ गज़लियात होंगी, कुछ नगमे होंगे, कुछ मुलाकातें होंगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा तलत अजीज़ के साथ 92.7 बिग एफएम कारवाने गज़ल पर। शब बखैर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।